गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ठाक होंगे। और मैं आप लोगों को एक जानकारी के लिए, एक बहुत अच्छी जानकारी के लिए आज मैं आप लोग के समक्ष उपस्थित हूं। तो चलिए उसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूं। सबसे पहले कि भारत सरकार एक ऐसा बैंक लॉन्च करने जा रही है जिसका नाम है टाइम बैंक। तो कोई भी पूछ सकता है ना कि टाइम बैंक क्या होता है, इसमें क्या जमा होगा। जैसे हम लोग पैसा जमा करते हैं बैंक में या और अन्य सोना चांदी जो भी जमा कर सकते हैं, लेकिन ये टाइम बैंक क्या होता है, इसमें टाइम जमा होगा क्या। तो बात सही है, इसमें टाइम जमा होगा, लेकिन कैसे क्या होगा इसी के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। सबसे पहले आप लोग अगर चैनल पे नए हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी करें। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि स्विट्जरलैंड में ऐसा बैंक चल रहा है और वो आगे तरक्की भी कर रहा है। उसी तर्ज पे भारत सरकार भी टाइम बैंक को ला रही है, जिसका काम होगा कि आप उसमें टाइम को जमा कीजिएगा और वह टाइम बैंक आपको जब आपका समय कमजोर हो जाएगा, यानी कि आप जब बुढ़ापे में जाइएगा, तो वही समय आपको बैंक देगी। अब कैसे देगी, क्या देगी, इसी के बारे में मैं आप लोगों को विस्तार से बताना चाहता हूं। तो भारत सरकार लॉन्च करने जा रही है टाइम बैंक। हमारा देश भारत जो है ना, पॉपुलेशन के मामले में दूसरा सबसे बड़ा देश है विश्व में। यहाँ की जनसंख्या जो है, यहाँ की जनसंख्या का लगभग 16 करोड़ लोग जो है बुढ़ापे मन वृद्धा अवस्था में पाए जाते हैं। उसी को देखते हुए जब हम लोग वृद्धावस्था में मन हमारे देश के लोग जाते हैं, तो वृद्धावस्था में जाने के समय जो है, उस समय अगल बगल के लोग नहीं रहते, अगल बगल का परिवेश बदल जाता है, हर चीज बदल जाता है। बेटे विदेश चले जाते हैं पढ़ने के लिए या दूसरे बिजनेस में बिजी हो जाते हैं, जिसके चलते माँ बाप को समय देने के लिए नहीं रहता है। तो वह समय अब अगर बेटा बेटी नहीं दे पाते हैं, तो अब वह समय बैंक देगी। कैसे देगी उसके बारे में बता रहा हूं कि भारत सरकार वैसा बैंक लॉन्च करने जा रही है जिसमें आप पैसा नहीं, समय आप जमा कर सकते हैं। और कैसे जमा कर सकते हैं, देखिए इसमें क्या होता है, 35 साल से लेके और 55 साल, लगभग 55 साल तक, यानी कि 20 वर्ष का जो पीरियड है, उसमें आदमी नौजवान रहता है। उसमें कोई भी काम अपना भी प्लस नौकरी पेशा कुछ भी कर सकता है। और उसमें समय बचा के वो 2 घंटा या 4 घंटा, जितना उसके पास समय बचता हो, वह बैंक को दे सकता है। कैसे देगा, तो बैंक द्वारा ऐसी संस्थाएं चलाई जाएंगी जिसमें वृद्धा लोग रहेंगे और उसमें जाके अपना समय देना है, स्पेंड करना है समय, उनका बूढ़े लोगों का मदद करना है। जैसे दवा देना या बाजार से कुछ सामान ला के दे देना या उनका सहारा बनना या दाढ़ी बाल बना देना या किसी भी माने सामाजिक सेवा करना है, किसी भी तरह का सेवा देना है। और जितना समय वो देंगे वह समय बैंक में, उस टाइम बैंक में जमा हो जाएगा। अब कैसे इसको पूरा विस्तार रूप से समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है 35 साल से अपना सेवा देना शुरू कर रहा है बैंक में, वो रिकॉर्डेड हो जाएगा, वो यूनिट के रूप में बैंक में जमा हो जाएगा। तो 35 साल से मान लीजिए वो प्रत्येक सप्ताह 2 घंटा समय संस्था यानी बैंक के द्वारा, टाइम बैंक के द्वारा दिए गए संस्था में अपना समय गुजार रहा है। मान लीजिए एक सप्ताह में 2 घंटा दे रहा है, मात्र 2 घंटा समय दे रहा है, तो पूरे महीने में कितना हो जाएगा, एक सप्ताह में एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं, तो 4 सप्ताह में हो जाएगा 4 दूना 8, यानी कि 8 घंटे हो जाएंगे पूरे महीने मिला के। 8 घंटे समय वह एक महीना में दे दिया। और इसी तरह 12 महीने में, यानी कि एक साल में कितना होगा, बराबर 96, यानी कि लगभग 100 घंटे वो समय बैंक को, यानी कि
जो सेवा में दे रहा है, दूसरे बूढ़े लोगों की सेवा में जो दे रहा है, वह उसका जो समय है वो यूनिट के रूप में बैंक में जमा हो जाएगा। और अब मान लीजिए कि वो 1 साल में अगर 100 घंटे दे रहा है तो 20 साल का नौकरी, 20 साल माने 35 से लेके 55 तक वो लोग जो है, कोई भी आदमी सेवा दे सकता है। उसके बाद बुढ़ापा की अवस्था आ जाती है। तो 55 तक अगर देता है तो 20 साल में कितना हो जाएगा, यानी कि 2000 घंटे सेवा के रूप में वो बैंक में अपना जमा कर सकता है। बैंक उसका रिकॉर्ड रखेगी कि हाँ, इस आदमी ने 2000 घंटे अपने जीवन काल, यानी कि 35 से लेकर 55 वर्ष की उम्र में, यानी उसको जीवन काल मान सकते हैं, में दिया है। तो 2000 समय को वह यूनिट के रूप में बैंक में जमा रखेगी। और जब आपकी अवस्था, जो आदमी जमा करा के रखेगा अपने समय को बैंक में, वह आदमी 55 के बाद उसकी अवस्था खराब हो जाती है, उसके बच्चे देखभाल नहीं कर पाते हैं, अगर विदेश में होते हैं या किसी बिजनेस में या किसी भी कारण से अपने माँ बाप की देखभाल नहीं कर पाते हैं, तो वही समय बैंक अब उस आदमी को देगी आवश्यकता के अनुसार। उसका जब भी डिमांड होगा कि हाँ, हमको अब जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमको बैंक से समय लेना है, तो उस समय के रूप में किसी भी व्यक्ति को, जो ये संस्था चलती रहेगी, बहुत सारे लोग उसमें कार्यरत रहेंगे, किसी भी आदमी को भेज के जितना समय दिया रहेगा, जैसे जैसे होगा, यानी कि लगभग 2000 समय है, तो दिन के अनुसार निकालेंगे तो लगभग 83 दिन आएगा, यानी 83 दिन उसको सेवा मिलेगी। तो डेली तो प्रत्येक दिन तो उसको सेवा की जरूरत नहीं पड़ती है। ये कभी कभार, कभी तबीयत खराब हो गया, कभी हो गया, तो बैंक से डिमांड करेगा और बैंक जो है ना अपने संस्थाओं से आदमी भेज के उसके समय के डिमांड को समय के रूप में ही फिर लौटा देगी। और जो जो उसका सेवा है वो आदमी जाके बैंक के द्वारा जाके उसकी सेवा करेगा। यानी कि बुढ़ापा की लाठी के रूप में ये सरकार जो है लाने जा रही है बैंक, टाइम बैंक को। यानी कि आप जब जवान है तब तक अपने समय को कुछ समय निकाल के, ऐसा नहीं सरकार कह रही है कि पूरे समय को निकालिए, आपके पास 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, जितना भी हो, वह बैंक द्वारा चलाए जा रहे संस्थानों, यानी कि बूढ़े लोगों की सेवा में अपना जाके दीजिए और वह समय यूनिट के रूप में बैंक में जमा हो जाएगा। और बाद में 55 के बाद जब आपको उस समय की आवश्यकता होगी, आप लाचार हो जाएंगे, आपके अगल बगल वैसा माहौल नहीं रहेगा, आप अपने शरीर से भी लाचार हो जाएंगे, आप नहीं कर सकेंगे, तब वह समय जितना भी 2000 घंटे रहेंगे उसको 10 घंटा 20 घंटा, यानी आपकी आवश्यकता के अनुसार बैंक आपको देगी। अगर आप चाहेंगे कि हम 2000 लगातार ले लें, वो भी बैंक देगी। और उसमें ऐसा नहीं कि उतना ही देगी, बैंक उसमें ब्याज लगा के कुछ ज़्यादा भी दे सकती है। इस तरह का प्रारूप लेके भारत सरकार बैंक लॉन्च करने जा रही है। तो देखा जाए तो बहुत अच्छा है। एक बुढ़ापे के सहारे के लिए हर आदमी को इसी तर्ज पे गुजरना है, यानी कि बच्चा से लेकर जवानी, जवानी के बाद बुढ़ापा। तो अगर अपना समय हम लोग बैंक में जमा करेंगे, अगर सेवा के रूप में उसको जमा करते हैं, तो बाद में वही समय हम लोगों को बुढ़ापे में वही समय बैंक हम लोग को देगी और हम लोग की सेवा बैंक द्वारा कराई जाएगी। और जितना समय होगा उसी को यूनिट के रूप में, यानी कि जितना बैंक हम लोग पैसा जमा करते हैं और फिर बाद में रिटर्न मिलता है, उसी तरह बैंक टाइम बैंक इसीलिए दिया गया है कि इसमें हम लोग टाइम स्पेंड करके और उसको यूनिट के रूप में जमा कर सकते हैं और वही समय बाद में हम लोगों को बैंक के द्वारा बुढ़ापे के सहारे के लिए मिलेगी। तो कैसा लगा ये भारत सरकार का प्रोग्राम, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। पहले मैं भी अचंभा रह गया कि ये क्या है, इसमें कैसे हम समय को जमा करेंगे, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, भारत एक ऐसा देश है जहाँ ये सबसे नौजवानों वाला देश है और सबसे बुढ़ापे वाले भी देश है। इसमें जो है वृद्धों की संख्या जो है लगभग 16 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो इस तरह जो है ना बाद के लिए, यानी कि बूढ़ों की सेवा के लिए बहुत अच्छा ये प्लान है और सरकार अगर लाती है तो हम लोग उसका स्वागत करेंगे और समय निकाल के हम लोग भी अपने
भविष्य के लिए जमा करेंगे, ताकि आगे बाल बच्चा या किसी भी कारण से वृद्ध होने पर कोई दिक्कत होगी तो काम आएगी। तो चलिए इसी के बारे में बता रहा था आप लोगों को। तो चलिए आप लोग वीडियो देखिए, और नई जानकारी के लिए अच्छा है खराब है जो भी हो आप लोग इस पे कमेंट कीजिएगा। तो इसी लिए समाप्त करता हूँ। थैंक यू।